मामा बना रही हैं। तो आज हमारे किचन में बन रहा है ये बहुत ही मज़ेदार मटन अरवी या अरवी का गोश्त भी आप इसको कह सकते हैं। थोड़ा शोरबा टाइप है, ये बहुत मज़े का बनता है और बनाना बहुत आसान है। ये आज मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ये कैसे बनाया जाता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलते हैं आज की अपनी इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मटन है, ये तकरीबन 1 kg है। एक बड़े साइज़ का प्याज है और साथ में ही मेरे पास एक टमाटर है। मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, यहाँ पे अब 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है, एक तेज़ पत्ते का पीस है, थोड़ी सी साबुत हमारे पास काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 1 टीस्पून धनिया है। अब सबसे पहले हमने पानी रख के उसके अंदर डाल देना है ये मटन। यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू था, वो आगे इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अब जी उसके बाद हमने जो टमाटर था उसको काट लेना है। आप बस इसको रफली मोटा मोटा काट लें और ये डाल दें अपने पानी और मटन के अंदर। इसी तरीके से ये जो प्याज है इसको भी हम काट रहे हैं। इसको हमने कोई चॉप नहीं करना किसी भी डेफिनेट साइज़ के अंदर, क्योंकि हम पानी में इसको गलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल गल जाएगा और इसके कोई चंक्स बाकी नहीं रहेंगे। तो इसको आपने कोई परफेक्ट शेप के अंदर नहीं काटना, बस रफ सा काट लेना है और फिर इसको भी उसी पानी के अंदर डाल देना है। यहाँ पे जी प्याज भी चला गया। अब जो मसाले हैं वो भी ले आते हैं और मसालों को भी इसी के अंदर डाल देते हैं। ये जी मसाले भी डल गए हैं। अब अगली बारी है इसके अंदर ऑयल डालने की। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है, इसको कवर करके रख देना है पहले हल्की आंच के ऊपर मीडियम फ्लेम पे तकरीबन। और इधर हम इस स्टेप पे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना भूल गए थे, जो मैं यहाँ पे अभी डालूँगी। थोड़ी देर पकने के बाद मैंने इसको थोड़ा लाइट में लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये मसाले मिक्स हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी इवेपोरेट होता जाएगा और टमाटर प्याज जो हमारा मटन है वो गलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा उसको कवर करके रख दिया है और इसको पकने देंगे। जब तक पकाएंगे कि जो हमारा मटन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाने लगी हूँ। ये देखें अब पानी काफ़ी कम हो गया है और अब हमने इसको दोबारा से कवर करके ही रखना है, लेकिन आप बीच में आके थोड़ा थोड़ा चेक करते रहेंगे और अगर चाहें तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप टमाटर को मैश कर लें और दोबारा इसको कवर करके रख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अरवी किस तरीके से काटनी है, वो भी ये दिखा रहे हैं आपको। पहले आपने उसको अच्छे से उसका छिलका उतार लेना है। ये देखें अब छिलका उतर रहा है यहाँ पे। उसको अच्छे से आपने छिलका उतार के पहले धोना नहीं है, सबसे पहले छिलका उतारना है। यहाँ पे ये पड़ी हुई है तकरीबन 1/2 kg। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको जिस तरीके से अभी दिखा रहे थे आपने छुरी की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऐसे प्रिक करते जाना है, जैसे हम थोड़े थोड़े टक दे देते हैं किसी भी चीज़ में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और हमने रेशो ये रखा है कि डबल मटन है और 1/2 हमारी ये सब्ज़ी है, यानी 1 kg हमारा मटन है और 1/2 kg हम अरवी है। इस तरीके से आपने उसको प्रिक कर करके इसमें ये मसाला अच्छे से चल जाएगा जो हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे हमने ढक्कन हटाया है आपको दिखाने के लिए। ये देखें पानी मज़ीद इवेपोरेट हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी सब्ज़ी भी है वो भी गलती जा रही है, यानी कि टमाटर और प्याज जो हमने इसमें डाला हुआ था। और अभी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप कोई स्टेप भूल भी गए हैं तो आप बाद में भी डाल दें, लेकिन ये ना करें कि उसको स्किप ही कर दें, वरना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ और फिर दोबारा मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये पानी बाकी का भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको कवर करने के बाद हमने थोड़ी सी पाउडर्ड लाल मिर्च लेनी है, अरवियों पे डालना है और इस तरीके से थोड़ा अच्छा सा मिक्स करके इसको 5-7 मिनट छोड़ेंगे और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल धो लेना है।
अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और तब तक मटन को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, हमने इसकी इतनी भुनाई किया है कि इसकी तौबा हो गई है और इसने तेल छोड़ दिया। जब इस तरीके से आपकी हांडी ऑयल छोड़ दे, इसका मतलब है भुनाई कंप्लीट है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। ये देखिए, मैंने कप में इतना पानी लिया है, तकरीबन 3/4 कप। और उसके बाद अभी मैंने थोड़ा सा शामिल किया था क्योंकि थोड़ी सी साइड से हांडी लग गई थी। और इसके बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है तोरियां। यहाँ पे जी हमने हांडी चेंज कर ली थी। इस टाइम जो सुबह का टाइम होता है, इसमें गैस का बड़ा इशू हो जाता है, कभी प्रेशर तेज़ होता है कभी हल्का, तो इसलिए ये मसला हो गया था। अब जी हमने अरवियाँ ले ली हैं और मेरी अम्मी इनको धो रही हैं। मेरी अम्मी के मुताबिक अगर हम ये काम करते हैं तो इनके अंदर जो चिकनाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो इसीलिए ये स्टेप करना ज़रूरी है। आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, वरना जो भी फिर आपके साथ आपके घर में होगा उसकी मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी तरीके से आप थोड़ी सी लाल मिर्च इसके ऊपर डाल के इसको आपने धो देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देख लें आपके अच्छे से दोबारा से ऑयल आ गया है। अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर जो हमने अरवियाँ करके रखी थी वो शामिल करेंगे। ये देखें, साइड से सारा कितना अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया है हमारे सालन ने। इसको 1-2 मिनट इसी तरीके से भूनेंगे। पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें और फिर हम इसमें बाद में अरवियाँ डाल। मेरी अम्मी ने थोड़ा सा इसमें दूध डाला है, उनके मुताबिक मसाले में एक बड़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का लगता है वो, इसलिए वो लाजमी दूध डालती है। अच्छा, इसके बाद जी हमने इसके अंदर अरवियाँ डाल देनी है और अरवियाँ शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसी सालन के साथ भून लेना है ताकि थोड़ा थोड़ा वो फ्राई टाइप हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे इनको गलाने के लिए, ताकि ये भी अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाएं। ये देखें जी, अभी तक ये फ्राई हो रही हैं और तकरीबन 2 मिनट गुजर गए हैं और दोबारा ऑयल आने का इंतज़ार करना है, जो अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। यहाँ पर देखें जी, अब हमने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि थोड़ा ये पानी खुश्क हो जाए। जब थोड़ा ऑयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें और पानी डालेंगे। ये देखें, अब भुनाई हो रही है तो वो खुश्क होता जा रहा है। इसको इसी तरीके से भुनेंगे और इसके बाद इसी पॉइंट पे हमने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल देनी हैं। ये मैं छोटी छोटी हरी मिर्चें लेके आई हूँ और ये भी डाल देनी है। अब हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा इसी के साथ फ्राई कर लेंगे और अभी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ऑयल अच्छा सा आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी, अब मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आपने इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है कि साइड्स पे अच्छी तरह, जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीके का ऑयल आ जाए। जब इस तरह ऑयल आ जाएगा तो तकरीबन हमने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला था, यानी या फिर आप 1 कप और 1/4 कप पानी का डाल लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना थिक शोरबा चाहिए। अगर थिक चाहिए तो कम पानी डालें और अगर आपको थोड़ा पतला शोरबा चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल लें। अब हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें यह है कि आप कुछ पानी एक्स्ट्रा इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारी तो अरवियों पानी चाहिए टेंडरोनी के लिए, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे। और उसके बाद यानी 1/4 कप जैसे इवेपोरेट हो जाएगा उनको गलाने के लिए, और हमारे पास तकरीबन 1 कप जितना शोरबा रह जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने मतलब की कंसिस्टेंसी का शोरबा आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब जी इसके बाद हमने इसको रख देना है कवर करके, और इसका फ्लेम हम पहले थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और उसके बाद लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें जी, यहाँ पे हमारा मज़ेदार अरवी मटन या अरवी मटन का शोरबा बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।